क्या ये सरकारें हम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि ये लोग सत्ता में बैठकर हमारे देश की दलाली करें, पूंजीपतियों को देश बेचें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। वो उस सवाल का जवाब कि मान लीजिए कि एक मेडिकल परीक्षा हुई और उस परीक्षा में जो कंपटीशन है, आज के वक्त में कंपटीशन है, वो इतना है कि कुछ छात्र जो 95% से लेकर 99% तक या 100% मार्क्स लाते हैं, सिर्फ उन्हीं छात्रों को एडमिशन मिलता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या जिस छात्र के 90% मार्क्स आए हैं या 89% मार्क्स आए हैं, क्या वो डॉक्टर बनने के काबिल नहीं हैं? क्या वो नाकाबिल लोग हैं? आप सोचिए इस बारे में। दरअसल दोस्तों, ये आपाधापी जिसको हम कंपटीशन कहते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन कहते हैं, ये आपाधापी हमारे सिस्टम ने हमारे लिए डेवलप की है योग्यता के नाम पर, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के नाम पर। और यही सब चीज़ें आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि ये किस तरीके से हमारी शासन व्यवस्था, हमारे देश के जो मंत्री संतरी सरकारें हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। अब आप देखिए कि सरकारों के पास में लोग शिक्षा नहीं दे सकते, ये सरकारें हमें शिक्षा नहीं दे पा रही हैं, तो क्या करते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोल दो, तो वहाँ जाकर पढ़ लो। ये हमें स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं, सरकारी अस्पताल डिस्पेंसरी नहीं बनवा पा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओ, मेडिक्लेम या जो भी है आप वो करा लो और जाकर आप इलाज कराओ। ये लोग हमें नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, नौकरी का वादा तो करते हैं लेकिन हमें नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सरकारें हम लोग बनाते क्यों हैं? मेरा एक सवाल हमेशा बार बार रहता है कि ये हम सरकारें बनाते क्यों हैं? क्या ये सरकारें हम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि ये लोग सत्ता में बैठकर हमारे देश की दलाली करें, पूंजीपतियों को देश बेचें, विदेशों से सामान मंगाएं या राफेल मंगाएं या कुछ भी मंगाएं, उसकी दलाली खाएं? क्या ये सिर्फ दलाल हैं? ये सरकार है या दलाल है? ये आपको सोचना है दोस्तों। जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार, जो कि आयुर्वेद को, आयुष को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा बातचीत करते आए कि ये कहने लगे हम भारतीय विरासत को आगे बढ़ाएंगे, भारतीय चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाएंगे, भारतीय शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाएंगे, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। तो जान लीजिए साहब, अब आयुष यानी हमारे ये आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये जितने भी हमारी जो ये चीज़ें हैं, इसके बारे में इसका एक छोटा सा आप हकीकत जान लीजिए। दोस्तों, इस सरकार के रहते रहते, यानी इनके आने के बाद में भी, इससे पहले भी, हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ 260 आयुष कॉलेजेस हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सिर्फ इन 260 कॉलेजेस में से 54 जो आयुष कॉलेज हैं वो सरकार चलाती है, बाकी सब प्राइवेट हैं। और इसमें से भी 54 हटाकर बाकी जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनमें से बहुत सारे कॉलेजेस टेम्परेरी परमिशन पर चल रहे हैं, यानी उनकी मान्यता कभी भी रद्द की जा सकती है। जो छात्र वहां पढ़ रहे हैं उनका भविष्य कभी भी खतरे में पड़ सकता है। अब आइए हम चलते हैं जो एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसको हम नॉर्मल मेडिकल कॉलेजेस भी बोल देते हैं आम भाषा में, जिससे हम MBBS MD वगैरह सब करते हैं। आपको ये जानकर दोस्तों बड़ी हैरानी होगी कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में 9.5 लाख डॉक्टर हैं और लगभग 17,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। और इसके अलावा जितने भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी हालत भी कोई छुपी नहीं है। अभी आपने देखा होगा कोरोना टाइम में, लॉकडाउन में, किस तरीके से डॉक्टर्स को मान सम्मान दिया जा रहा था, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी इज्जत अफजाई के लिए हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन
उनकी फिर सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है? शायद आपको याद ना हो दोस्तों, दिल्ली का ही एक बड़ा हिंदूराव अस्पताल है और जितने भी केंद्र सरकार के हॉस्पिटल्स हैं उसमें डॉक्टर्स को सैलरी ही नहीं दी गई, वो भी 3-3 महीने से। तो वो किस तरह के वॉरियर बनेंगे? वो कोरोना वॉरियर बनेंगे या अपने जीवन के वॉरियर बनेंगे? ये आपको सोचना है। खुद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार 2020 तक अभी हमें एक नॉर्मल व्यवस्था चलाने के लिए, एक नॉर्मल मेडिकल व्यवस्था चलाने के लिए, एक नॉर्मल स्वास्थ्य व्यवस्था चलाने के लिए हमें लगभग 10 लाख डॉक्टर की ज़रूरत है 2020 के अंदर अंदर। अभी आगे तो और स्थिति बढ़ेगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, उसमें स्पेशलिस्ट लोगों की ज़रूरत है, प्राइमरी डॉक्टर जो प्राइमरी हेल्थ केयर के डॉक्टर्स की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर कितने कितने डॉक्टर्स की कमी है। आज के हालात में लगभग 1.5 लाख डॉक्टर्स हमें प्राइमरी हेल्थ केयर में चाहिए, लगभग 1.25 लाख जो डॉक्टर्स हैं वो हमें डिविज़नल हॉस्पिटल्स में चाहिए, 80,000 हमारे को जो डॉक्टर चाहिए वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में चाहिए। और इसके अलावा जो दोस्तों एक ख़ास बात यह है कि हम जो भी सुविधाएं भारत में उपलब्ध कराई जाती हैं और जो गाइडलाइन WHO एक स्वास्थ्य सेवाओं की जारी करता है उन गाइडलाइंस के अनुसार हमारे देश में उस तरह की सेवाएं दी ही नहीं जाती हैं, या वो हम हैं ही नहीं। सवाल ये है दोस्तों कि हमारे जो शासन व्यवस्था है वो दरअसल जानबूझकर चीज़ों की कमी कर देना चाहती है। चीज़ों की इसलिए कमी कर देना चाहती है कि वो फिर इंश्योरेंस का धंधा कैसे चलाएंगे, पूंजीपति इंश्योरेंस का धंधा कैसे चलाएंगे। अब ये पूंजीपतियों को कैसे सहायता देना चाहते हैं, कैसे उनका फ़ायदा करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें उससे इलेक्शन की फंडिंग आती है। जितने भी मेडिक्लेम कंपनीज़ हैं वो अधिकतर बैंक्स हैं। और आपको ये शायद जानकर हैरानी होगी कि जो आयुष्मान भारत सरकार ने सेवा चालू की, वो चालू करने की क्या ज़रूरत थी? आप देश में डॉक्टर्स लाइए ना, हॉस्पिटल्स बनाइए, आप उस तरह की फैसिलिटीज़ दीजिए, उस तरह के इक्विपमेंट्स दीजिए कि जिससे कि हमारे देश के डॉक्टर्स या जो हमारे समाज के जो डॉक्टर्स हैं वो खुद अपने सरकारी सेवाओं में रहकर और वो लोगों की हेल्प करें। लेकिन क्या है कि इनको एक सेवा चलानी थी, उससे इनके पूंजीपति कंपनियों को बहुत बड़ा 75,000 करोड़ के करीब का प्रीमियम गया। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने घोटाले किए, घोटाले हॉस्पिटल्स के साथ में मिलकर किए गए कि लोगों ने जो नकली कार्ड बनवाए, उन कार्ड्स के ज़रिए उन्होंने नकली इलाज कराया, फर्जी इलाज के कागज़ तैयार हुए, फर्जी इलाज के बाद में उसमें उनको पेमेंट हो गई। ये एक बहुत बड़ा घोटाला था। ये अभी कुछ दिनों ही पहले मीडिया में तो कम दिखाया गया, लेकिन ये बिहार से लेकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हर जगह इस तरह का घोटाला हुआ है। तो दोस्तों सोचने वाली बात है। हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि लॉर्ड मैकाले बड़ा गंदा था, हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैं जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी हैं निशंक साहब, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अच्छा ठीक है कि वो लॉर्ड मैकाले तो गंदा आदमी था, तो आप पहले आप क्या क्या पढ़ाते थे, क्या आपका सिलेबस था, किस किस लोगों को आप पढ़ाते थे, कितने आपके स्कूल्स कॉलेजेस थे, कितनी यूनिवर्सिटीज़ थीं, क्या आपका सिस्टम था, वो ज़रा उठाकर एक बार जनता के सामने दिखाइए। सिर्फ यहाँ मुँह ज़बानी ही लोगों को गालियाँ देते रहेंगे, वो अंग्रेज़ों को कोसते रहेंगे। शायद निशंक साहब को ये नहीं पता कि ये अंग्रेज़ों की ही बदौलत है कि जो आप इस तरीके से टीवी पर बैठकर बोलकर अंग्रेज़ों को कोसते हैं। देश के अंदर किचन से लेकर आसमान तक हर चीज़ विदेशी है, चाहे वो सिलेंडर हो, माचिस हो, बल्ब हो, रेल हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, मोबाइल फ़ोन हो, मेडिकल की शिक्षा हो, हर चीज़ विदेशी है। अगर आप जैसे लोग रहे होते तो लोग अभी तक लुंगी ही पहनकर नंगे घूम रहे होते। शुक्र मानिए लॉर्ड मैकाले का कि जिन्होंने आपके देश को एक आधुनिक शिक्षा दी और आधुनिकता का रास्ता दिखाया। दोस्तों आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, जिससे कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और आपके लिए
और इससे ज़्यादा अच्छे से अच्छे टॉपिक लेकर, कार्यक्रम लेकर हम आ सकें। धन्यवाद। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप, जो आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करने के साथ साथ पढ़ाई के वक्त आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्लिनिकली टेस्टेड रामबाण सिरप है कि इसको ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है, यानी इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों को जहरीले केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स या खाद से तैयार नहीं किया गया, और ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। My memory is smart memory. I am smart girl. Are you?